Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जो बढ़ते जा रहा है उसमें ईरान का ये कहना है कि उन्होंने कई सारे यूएस जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और सीरियस डैमेज कई सारे लोगों को करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रिटेलिएशन चल रहा है ओवरनाइट यूएस के स्ट्राइक्स जो मल्टीपल जगहों पर हुए ईरान के अंदर, जिसमें 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और जॉर्डन मिलिट्री भी इसके अंदर मौजूद है। उन्होंने भी 3 ईरानियन मिसाइल्स को अटैक किया है। कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई इसके अंदर, लेकिन अभी मामला जो है नेक्स्ट टू नोवेयर गए जैसा नजर आ रहा है। अब अमेरिका जो है कई सारे प्लेन्स भेज रहा है इजराइल को, जिसके अंदर फ्यूल लेकर भेज रहा है, यानी कि प्लेनों को उतना पेट्रोल या फिर आप बोलो उनका फ्यूल बोलो वो देना चाह रहा ताकि वो लंबे टाइम तक अटैक कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और बताया जा रहा है कि जीरो ओवर ऑपरेशन, जो ईरान बोल रहा है कि जीरो ओवर ऑपरेशन होगा, यानी कि रात की किसी भी वक्त या मतलब ऐसा टाइम जब आप सोच नहीं सकते इस टाइम पर अटैक होगा, इस तरह की बात की जा रही है। वहीं नेशनल न्यूज़ की हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती जी ने पीडीपी के प्रेसिडेंट ने कहा कि सोनम वांगचुक अपनी लाइफ को रिस्क ले रहे हैं और जेनजीज का फ्यूचर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इवोक कर रहे हैं मेमोरीज जो सेक्रीफाइस हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। अब ऐसे ही लग रहा है कि इस तरह के कॉलोनियल रूल को बॉयकॉट करने के लिए जिस तरह से ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी हमारे पास मौजूद है और सोनम वांगचुक इसी की चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं। वहीं अफसोस भरी खबर ये आपके सामने बता दूं कि मासूम 12 साल का लड़का नदी के पास यूपी में आता है और एक मगरमच्छ उसे सीधा दबोच लेके ख़त्म कर देती है। हालांकि गांव वाले वहां पर देख लें, कुछ बेबस कुछ कर नहीं पाए। देखिए, इस तरह के नदी नाले के पास जहां पर क्रोकोडाइल्स होते हैं तो वहां पर फेंसिंग कराकर सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे कई सारे, जैसे मैंने आपको बताया कल एक बच्ची को जो है कुत्ते फाड़ दिए और ये जो है मगरमच्छ खा लिया। देखिए, इंसानियत की एक हद होती है, इंसान की लाइफ को हमें टेक केयर करना चाहिए। अशरफुल मखलूक़ात जो हम बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट का भी काम है कि इस तरह की सेफ्टी दे। असद अवीसी ने कहा कि अगर आपका नाम लेटेस्ट वोटर लिस्ट में है लेकिन 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। इस तरह की बात असद अवीसी ने कही, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अब पुराने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैपिंग हो गई, खुद के नाम से 2002 में है, वालिद वालदा का नाम है, दादा दादी नाम, मैपिंग हो गई। आप फॉर्म दे दिए, आपका नाम आपको इन्यूमरेशन फॉर्म मिला मगर 2002 में नहीं है आपका नाम, लेटेस्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है, 2002 में नहीं है, तो आप जब डॉक्यूमेंट देंगे, समझिए आप। तीसरा ये है कि आपके कुछ भी नहीं है तब भी आप अपना नाम, आधार कार्ड नंबर लिख दिए, फ़ोन नंबर, आपका मेल है फीमेल है, वालिद वालदा का नाम, शौहर का नाम, बीवी का नाम लिख के आप दे दीजिए। वहीं पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा बयान, कहा कि इलेक्टोरल रोल से अगर आपका नाम जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एसआईआर एक्सरसाइज जो है आपका, ये मतलब नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप जाएगी। वो सिर्फ एक ही बिहार के एक एसआईआर जजमेंट में ये बात बाहर आई है, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये क्लियर कर दिया। लोग यही बोल रहे हैं कि भाई एसआईआर का नहीं रहा तो कहाँ हमें देश से बाहर निकाला जाएगा, ये एक एनआरसी तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा नहीं है। आप अगर वोट का आपका इलेक्टोरल रोल में नाम निकल चुका है तो आपका सिटीजनशिप से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह की बात बताई जा रही है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road.
वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च कर दिया हरियाणा से। जी हाँ, ये लॉन्च किया गया 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ। जी हाँ, जिंद रेलवे स्टेशन जहां पर ये पहला माइलस्टोन है कंट्री का, जहां पर क्लीन और सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट दी जा रही है हाइड्रोजन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जर्मनी, जापान, चाइना और यूएस इस पे काम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को लेकर अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का है, और आने वाले वक्त में अगर हाइड्रोजन से काम निकलता है तो ये बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकता है। कर्नाटक से भी आपको अहम खबर ला रहा हूं कि कर्नाटका का कैबिनेट एक्सपेंशन की बात अब पोस्टपोन हो चुकी है। बीके हरिप्रसाद ने बात बताई है। उनका ये कहना है कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस बारे में बात की है और कहा है कि कुछ अर्जेंट कमिटमेंट से इस काम को पोस्टपोन किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलुरु को जा रहे हैं अर्जेंट रीजंस के लिए। उसके बाद राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल से डिस्कशन होगा और हमें एक और डेट के साथ आना आगे पड़ेगा। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है आने वाले वक्त के अंदर कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का देख रही है। पार्टी की सोर्सेस की अगर हम बात करें तो करीब 40 से 50 लेजिस्लेटर्स यानी कि एमएलएज हैं जो मिनिस्टर्स बनना चाह रहे हैं। अब देखिए 50 लेजिस्लेटर्स हैं, पोजीशन 20 है, तो किसकी पोजीशन पक्की होगी किसकी नहीं होगी वो सारी चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। गुलबर्गा के अंदर लोकायुक्ता अपनी पकड़ नहीं छोड़ रही है। जहाँ जहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, छोटा रहो बड़ा रहो, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में एक ऑफिसर को जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसे रंगे हाथ पकड़ा गया है और एपीपी को अरेस्ट किया गया लोकायुक्ता में, जहाँ पर वो 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कमलापुर से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर ईदगाह में नमाज के बाद स्पेशल नमाज पढ़ाई गई बारिश के लिए। दुआएं मखसूस तरीके से की गई हैं, जहां पर उस ईदगाह कमेटी के हेड जनाब सत्तार साहब और ताजुद्दीन पटेल साहब ने सभी लोगों को लेकर बारिश से दुआएं की। बारिश एक बहुत अहम चीज़ है जो आना ज़रूरी है, सीज़न बारिश का है, लेकिन बरगाल का मामला चलने की वजह से ये बहुत ही अहम चीज़ हो चुकी है जिसमें किसान ही नहीं बल्कि आम जनता भी परेशान है। उसके बाद आज मैं बता दूं कि हमारे हैश फार्म पार्क में ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल ने विज़िट किया था एक प्राइवेट बुकिंग की तरह, जहां पर वो आए। बच्चे ने नेचर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया नेचर के साथ, और साथ साथ बच्चों ने सीखा कि कौन से पौधे होते हैं, किसका क्या है और किसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके अलावा एनिमल कॉटेज और बर्ड्स कॉटेज के साथ उन लोगों का इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहा। काफ़ी सारे गेम्स भी खेले गए, फन जोन रहने दो, फिर रिमोट कार, फुटबॉल, क्रिकेट और आखिर में वाटरफॉल। ये सारी चीज़ें एंजॉय करते बच्चों ने बहुत ही अच्छी यादें अपने जहन में बिठा कर रखी हैं। तो अगर आप भी अपने स्कूल को हमारे पास विजिट करना चाह रहे हो तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। वी आर वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम एक और डिग्री ठंडा हो चुका है। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। बारिश चांसेस करीब 1 घंटे के आने के हैं, 50% 50-50 है चांसेस बारिश के आने के, और ऑलमोस्ट ऑल बादल फैला हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे है नेवर लूज होप, स्टॉर्म्स मेक पीपल स्ट्रॉन्गर एंड नेवर लास्ट फॉर एवर। यानी कभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जो तूफान आता है वो आके आपको स्ट्रांग ही बनाता है, और हमेशा जब एक बार आप स्ट्रांग बन जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए चल पड़ा समझे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। दही के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी होती है और आपके स्किन को क्लीन करने के लिए बड़ा अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, बोन और टीथ को भी काफ़ी अच्छा रखता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है।
उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। नाज़िन अख्तर ने भी सलाम लिखा है। सैयद सुल्तान शाह, कौसर, इदरीस शेख, अफशां बेगम, तस्लीम सबा, जमील खान, मुबीन शेख, कौसर, शकीला अहमद, इट्स आयशा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, मोहम्मद सादिक, सैयद मोइन पटेल, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल क्यों ऐसा चल रहा है, टाइम इतना क्यों ख़राब चल रहा है, पता नहीं, लोग इतने परेशान में हर चीज़ के लिए जो है परेशान हो चुके हैं। लेकिन कौसर जी बिल्कुल हालात ही ऐसे कुछ चल रहे हैं कि हर जगह आजमाइश हो रही है। जहाँ पर भी क्राउड असेंबल होता है वहाँ पर स्टैम्पेड होने के चांसेस है, तो इसलिए सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, लिख रहे हैं गैस भाई। और साथ साथ उन्होंने लिखा कि बहुत ही अफसोस हुआ कि जो बच्ची का जो इंतकाल हुआ है, कुत्ते ने जो उन्हें अटैक किया उस पर उन्होंने बात की है। तार भाई, इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैदान से दूरी क्यों है और 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क एक फुटबॉल टीम क्यों नहीं तैयार कर सकता, लिख रहे हैं तौफीक रहमान। बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ पर सारे के सारी चीज़ें बताए गए हैं। फुटबॉल का जो क्रिकेट से जो उसका कंपटीशन है, क्रिकेट के फेम के आगे फुटबॉल जो है झुक चुका है। एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे गवर्नमेंटल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से फुटबॉल के अंदर उतना पैसा नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से कोई लोग उसके ऊपर डाल रहे नहीं है। लेकिन फुटबॉलर्स बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बस उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। शकील अहमद ने सलाम लिखकर सबा नाम लिखा है और कौसर मर्चेंट ने सादिक लिखा है। तो आप सब लोगों को भी सलाम। आप सब लोग भी उम्मीद करते हैं सब लोग हमारे बुलेटिन देख रहे होंगे। शेख अब्दुल वहाब लिख रहे हैं कि मैं रियाद से आपकी बुलेटिन देखता हूं, आपका न्यूज़ का अंदाज़ बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को मजीद तरक्की अता फरमाए। एसआर का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं क्या, लिखकर कैन कन्फर्म। अब्दुल वहाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमारी बुलेटिन रियाद से देख रहे हैं और आपने हमारी हिम्मत अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बिल्कुल बहुत सारे हमारे जो यूएई के फ्रेंड्स हैं, बाहर मिडिल ईस्ट के फ्रेंड्स हैं, सब लोग ऑनलाइन एसआर भर रहे हैं, तो आप भी भर सकते हैं। सर एसआर हेल्पलाइन नंबर है क्या, मेरा इनोवेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गया, हेल्प में लिखना, टेक्नोलॉजिकल गेमर। देखिए मेरे भाई, इसमें आप बिल्कुल भी चांस ना ले। आप कोसे एरिया के हैं, कोसे वार्ड के हैं, वो मालूम कर लीजिए और हमारे कंपनी के नंबर 9113542278 पर बात करें और इमीडिएटली। बहुत सारे लोग कैंप कर रहे हैं, जैसे मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में कैंप चल रहा है और 3-4 जगह काम चल रहा है, उसको फॉलो करें और सामने फिजिकली जाकर वो करेक्शंस करा लें। भाई मैं दुबई से डेली बुलेटिन देखता हूँ गोहैश पे और दिल खुश हो जाता है। दुबई में रहने के बाद भी गुलबर्गा की न्यूज़ मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई आपका और आपकी टीम का, लेकर मोहम्मद शाहिद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपके इन्हीं मोटिवेशंस के साथ ऐसे कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और ऐसे कई चीज़ें आती हैं, तो हम सारी चीज़ों को रद्द कर देते हैं और आप लोगों के साथ हम चलते हैं। जाहिर लेकिन ताहिर भाई 50-50 के प्लॉट का 1 साल हो चुका है और अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला कब आएगा प्लॉट। जी हाँ, उसके इंतज़ार में हम खुद भी हैं। न जाने उसके बारे में क्या प्रॉब्लम चला, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ उसका टेंडर जो होना था वो हो चुका है और आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द आपको मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.